कई लोग मुझे बोलते हैं कि टीचर का ट्रांसफ़र है अदर डिस्ट्रिक्ट में है तो क्या प्रॉब्लम है। अधिकारी लोग भी तो अपने घर से अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, वो लोग तो अपना काम करते हैं, वो लोग कहाँ अपने घर के पास ट्रांसफ़र मांगते हैं। वो तो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करते हैं। सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी जगह की बात फिर कभी आज नहीं। तो देखिए भाई लोगों, मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक व्यक्ति जो अधिकारी हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनको जानता हूँ। मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और मेरा नसीब है और थोड़ा मेरा व्यवहार भी है कि उनके यहाँ रहने का मुझे मौका मिलता है। कभी कभार मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो रहता भी हूँ। वो अपने घर से टोटल जो है 150 किलोमीटर से ज़्यादा वो पोस्टेड हैं और वो कभी अपने घर नॉर्मली आ नहीं पाते। उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, बहुत व्यस्त लाइफ है उनका। उनको एक अच्छी गाड़ी मिली हुई है, एक ड्राइवर भी है और उन्होंने प्राइवेट एक स्टाफ को भी अपने घर के काम के लिए हायर किया हुआ है, जो उनके घर में आके सारा काम वाम कर देते हैं, जिसमें कि बहुत छोटे बड़े काम भी वो निपटा जाता है वो स्टाफ। और चूँकि वो अधिकारी हैं तो उनका जो है ना कपड़ा जो है ना वो अलग ही होता है। जो कपड़ा वो पहनते हैं, मेंटेन करते हैं, वो अलग ही होता है। हम शिक्षक लोग वैसे लाइनिंग क्लब और बाकी का शर्ट है ना चाह के भी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो साहब हैं तो वो बंद गाड़ी में ऑफिस जाते हैं। उनके साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी होता है, फाइल भी होता है, तो और बहुत सारी जिम्मेवारी तो होती है और उनको जिम्मेवारियाँ ज़्यादा है, इसलिए उनको सुविधाएं भी उनको बहुत ज़्यादा दी गई है। हम शिक्षक के पास ये सब चीज़ें नहीं है। जिम्मेवारियाँ तो है, पूरे बच्चों की जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी सरकार की नज़र में हम लोग के पास उतनी जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए उतनी सुविधाएं हमें दी नहीं गई है और दी भी नहीं जा सकती है। जब उनको अपने पेरेंट्स का इलाज कराना होता है तो वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर सबसे रिलेशन है ना, अच्छा रिलेशन है, वो प्रभाव में बहुत सारा काम होता है। हम लोग को तो अपने स्वभाव से ही कोई काम कराना पड़ता है, जी सर, हाँ सर, इस तरह करके, लेकिन उनका प्रभाव है तो उनको जब पेरेंट्स का इलाज कराना पड़ता है तो वो डॉक्टर साहब चूँकि उनके मित्र जैसे हैं तो उनको कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद डॉक्टर साहब अपने कंपाउंडर को भेज देते हैं कि हाँ ठीक है, आप जाइए गाड़ी लेकर के, उनको लेकर के आइए और उनका इलाज करा के फिर उनको घर भेज देते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, हमें अपने पेरेंट्स का जब कुछ देखभाल करना होता है तो हमें खुद जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा उतना प्रभाव नहीं है जो कि एक अधिकारी का है। हमें गाड़ियाँ नहीं मिलती है और हमारी सैलरी और उनकी सैलरी का जो डिफरेंस है, वो जैसे मेरी सैलरी है ना, उससे 3 गुने के करीब, उससे थोड़ा प्लस ही होगा उनकी सैलरी है। जिम्मेवारियाँ हैं, सैलरी है, वो कभी छुट्टी नहीं लेते, हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। लेकिन उनका कोई काम रुकता नहीं है, घरेलू काम, जैसे घर परिवार का कोई इशू हो गया तो किसी को ही फ़ोन करते हैं तो तुरंत उनके प्रभाव में जी सर, हाँ सर करता हुआ तुरंत दौड़ता हुआ जाता है, उनका काम निपटाता है। हम टीचर के साथ ऐसा नहीं है। हम बहुत होगा तो बच्चों से छोटे मोटे रिक्वेस्ट करके कुछ काम शायद करवा लें, तो वो बिहार के किसी भी कोने में रहें, उनका वही प्रभाव रहेगा, तो उस प्रभाव के कारण जो है उनका सारा काम हो जाएगा। वो एकदम बढ़िया जूते पॉलिश किए हुए पहनते हैं और अच्छे जूते होते हैं तो वो उसको पहन सकते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से पैंट, बेल्ट और शर्ट लेकर के चलते हैं तो वो वैसे पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसी गाड़ी में, उनका घर भी एसी है, वहाँ से उतरते हैं और फिर एसी गाड़ी में अपने काम का पूरा बैग का बोझ लेकर के फिर अपने ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी एसी लगी हुई है। फिर वो कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा उनका एक ड्राइवर रेडी रहता है कि उनको मीटिंग के लिए कहीं भी ले जाए। और साथ ही व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जिन लोगों से मिलते हैं वो सब उच्च शिक्षित लोग होते हैं। हम मिलते हैं ग्रामीणों से, जो यहाँ पर जो है कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर डालते हैं। ए मास्टर साहब देखिए ना, ए मास्टर साहब हमारे बच्चा का पैसा नहीं आया, आप लोग तो नहीं खा गए। उन लोग को कोई कंट्रोल नहीं होता है बोलने में, कुछ भी बोल देते हैं हमारे सामने में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत का डिफरेंस हो जाता है अधिकारी में और टीचर वाले जॉब में। तो टीचर अगर अपने घर से दूर होता है तो वो अपने पेरेंट्स का इलाज कराना हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको वो सॉल्व नहीं कर सकता है। टीचर का कोई घर और ज़मीन पे खूंटा गाड़ के बैठ जाए तो टीचर दरोगा जी को फ़ोन करे तो शायद टीचर को उतना रिस्पॉन्स ना मिले।
लेकिन वो अधिकारी हैं, उनके घर को तो छोड़िए, उनके किसी सामान को कोई उठा के ले जाए तो सीधा क्या करेंगे, डीएसपी को या हो सकता है एसपी को कॉल कर दे और इसके बाद फटाफट वो काम जो वो निपट जाएगा। तो उनके प्रभाव से उनका सारा काम हो जाता है, सैलरी बहुत है और सुविधाएं भी बहुत है। हम टीचर हैं, हम टीचर संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं है गवर्नमेंट को कि उतनी सुविधाएं हमें दे सके। और ग्राउंड लेवल पर हम सब ही होते हैं हर तरह के कामों के लिए, और वो भी अगर हमें इतना डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर दूर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो हमारे प्रभाव से तो हमारा कुछ काम होगा नहीं, हमारा स्वभाव भी इतना दूर तक काम नहीं करेगा। तो ये सब चैलेंजेज है। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो एक घेरे में कर दिया जाए। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो बहुत सीनियर मंत्री लोग हैं इस बात को गहराई से नहीं उठा रहे हैं और इस बात को कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं उठा रहा है। और बहुत जो हम समझ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी नहीं बताया कि ट्रांसफ़र क्यों चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिली थी तब तो एकदम परेशान थे, अब नौकरी मिल गई है तो जहाँ मिल गई है वहाँ कीजिए ना नौकरी। बिल्कुल, जहाँ मिली है नौकरी लोग वहीं कर रहे हैं नौकरी और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कार्य क्षमता वही नहीं है। मन की स्थिति जो है वो सामान्य नहीं रह पाती है। क्योंकि अधिकांश लोग हैं उनको घर और परिवार की चिंता बहुत परेशान करती है। जैसे मेरे एक साथी हैं रिजवान जी, वो इकलौते लड़के हैं अपने पेरेंट्स भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है वहाँ पर, और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनके बच्चे हैं, वाइफ हैं, और वो घर से 350 किलोमीटर की दूरी पर हैं अभी फ़िलहाल वो। तो वो बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए, मेरे पेरेंट्स के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो वो घर जा भी नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि परेशानी का कारण ये भी है कि उनका प्रभाव इतना नहीं है कि किसी थानेदार को या किसी को कॉल करें या डॉक्टर को कॉल करें तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो कोई उसको सुलझा दे। तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है जिसको समझने की ज़रूरत है। और वो अधिकांश लोग की फैमिली पटना में नहीं रहती है। पटना में फिर भी काफ़ी फैसिलिटी है, लेकिन छोटे शहरों की स्थिति और भी दयनीय है, जहाँ पे लोगों को खुद रहना पड़ता है, खुद रह के ही वो कोई कार्य को जो है वो करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ना बता पाया हूँ, फिर भी मैं टुकड़े में ये सब चीज़ें जो है वो बताता रहूँगा। और लास्ट में मैं फिर कहना चाहूँगा कि सब लोगों को जितना जल्दी हो सके उनके घर के करीब लाने की कोशिश की जाए। डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरियां हैं और हम लोग में से बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस बात को नहीं समझना चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के साथ मजबूरी है। लेकिन डिपार्टमेंट को भी चाहिए था कि बहुत टुकड़े टुकड़े में ट्रांसफ़र करता, जैसे कि इसको बोलते हैं ना डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, कि जैसे कर दीजिए, जैसे ए से जो सब्जेक्ट आता है पहले उसका बैठा दीजिए हिसाब, फिर बी से जो सब्जेक्ट आता है उसका हिसाब बैठाइए, फिर सी से जो आता है, सी से तो हम ही लोग आते हैं कंप्यूटर वाले, उसका हिसाब बैठाइए। तो ये काम भी आसान होगा। और ये बहुत पहले से करते रहना चाहिए था। वन टाइम में एक ही बार में सबका आप चाहिएगा ट्रांसफ़र करना तो उसमें कभी भी समस्या आएगी। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में चूँकि हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में कभी भी बग आ सकता है और बग जो है ना वो बहुत परेशान कर देगा किसी को भी, और बहुत आम लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो यहाँ अलग तरह की समस्या है। मैं भी जब काम कर रहा हूँ तो कई बार मैंने भी सिस्टम में बग को महसूस किया है। बग तो गूगल के सिस्टम में भी है, फेसबुक के सिस्टम में ही है, जो कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे सिस्टम में बग आना कोई अनहोनी नहीं है। खैर जो भी हो रहा है वो बढ़िया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम इस बात को समझा गया कि टीचर को उनके घर के आसपास जो है वो पोस्टिंग दी जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक बार, फिर से कुछ नई प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।